दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का DNU में। दोस्तों आज हम LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में या ऐसे बेस्ट प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 33% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप इस स्कीम में महज 1,000 रुपये पर प्रति महीना जमा करके अपने लिए 60 लाख से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम LIC के ऐसे बेस्ट प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशली बीमा सखियों के लिए खास होगा। ये क्यों खास होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों आज हम LIC के ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप महज 1,000 रुपये एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके अपने लिए करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जो स्कीम हम बात करेंगे उस स्कीम से आप चाहें तो आगे चलकर अपने बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या फिर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। दोस्तों आज हम LIC के जिस स्कीम की बात कर रहे हैं एक्चुअली में वो LIC का कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं है, बल्कि LIC का एक म्यूचुअल फंड है। अब आपको पता ही है कि LIC के कई सारे म्यूचुअल फंड हैं। जिस म्यूचुअल फंड की आज हम बात करेंगे उसका नाम है LIC स्मॉल कैप फंड। LIC का स्मॉल कैप फंड जिसका करंट में जो NAV देखने को मिलेगा वो आपको 31 रुपये देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा भी है। LIC की इस स्कीम में हर महीने मिनिमम 200 रुपये भी जमा किया जा सकता है और अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जा सकता है। इस स्कीम के अगर हम रिटर्न की बात करें जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो दोस्तों पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर को 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 11.11% का शानदार रिटर्न है। वहीं पे पिछले 3 सालों की बात करें तो 17.83% और 5 सालों की बात करें तो 33.12% का शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। और अगर ऑल टाइम की बात करें तो 15.89% का ऑल टाइम रिटर्न चल रहा है। दोस्तों इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जून 2017 में। तब इसकी जो NAV की प्राइस थी वो मात्र और मात्र 10 रुपये थी। यानी जून 2017 में किसी बंदे ने अगर इस म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट पे NAV प्राइस चल रहा है 31 रुपये। तो मतलब वो 31 लाख में कन्वर्ट हो चुके होते। अब दोस्तों अगर बात करें किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट की, अगर ये पैसे किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा होता तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 7.5% मिलता रिटर्न। अभी तक इस म्यूचुअल फंड को कम से कम 6 से 7 साल हो चुका है। 6 से 7 सालों में किसी भी बैंक में आपको इतनी कंपाउंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। जहां आपका पैसा 31 लाख बन रहा है वहीं किसी बैंक में यदि आप इन्वेस्ट करते या फिर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते तो बहुत ही कम अमाउंट बनता। अगर आप किसी FD स्कीम में इन्वेस्ट करते तो 8% के हिसाब से भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 लाख रुपए बनता, लेकिन आपको 31 लाख का फंड नहीं देखने को मिलता। यही फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करती है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की अगर करंट की NAV प्राइस की बात करें, तो 31.65 रुपये है प्रति NAV। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की अगर बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 493.73 करोड़ का फंड साइज है। ऑलरेडी करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। कोई भी बंदा जिसकी सैलरी बहुत कम है वो भी इस म्यूचुअल फंड में महज 200 रुपए पर मंथ की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। अगर बात करें एक साथ इन्वेस्टमेंट की कि किसी के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो हर महीने नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो 5,000 रुपये के लमसम इन्वेस्टमेंट से भी वो अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकता है। यानी एक बार 5,000 रुपये लगाकर छोड़ दो, जितने सालों के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है उतने सालों के बाद उसका कंपाउंडिंग के बाद जितना भी अमाउंट होगा उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपये है, SIP अमाउंट महज 200 रुपये है। ठीक है, अब इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो की तो वो महज 0.97% का है। अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अच्छी कंपनियों के शेयर्स को देखते हैं, फिर आपका पैसा उन शेयर्स में
इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, उनका ये चार्ज है, चाहे आप सैलरी कह लें या फिर फंड मैनेज करने का चार्ज कह लें। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम होता है तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है। बात करें एग्जिट लोड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट लोड 1% का लगता है यदि कोई 1 साल के पहले विड्रॉल करता है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में यदि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आपको किसी कारणवश पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं। नियम ये है कि यदि 1 साल के पहले विड्रॉल करेंगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड लग सकता है। टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल के भीतर यदि आप पैसे को विड्रॉ करते हो तो आपको 20% का टैक्स, और यदि 1 साल के बाद अगर आपका जो ब्याज है या फिर आपका जो रिटर्न है वो 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स लगेगा। फंड को निखिल रौंटा और महेश भेंडर ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो चलिए अब हम कंपाउंडिंग देखते हैं कि कैसे आप महज 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपने लिए अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। पैसा आप चाहे 5,000 कमाएं, चाहे 10,000, चाहे 50,000 कमाएं, पैसे को जब तक आप सही जगह पे, सही म्यूचुअल फंड पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आने वाले कल पे आपको महंगाई को बीट करना बहुत टफ होगा। आपको भी पता है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% से भी ज़्यादा का है। तो ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको ये सुविधा दे दे कि आप उस समय महंगाई को भी बीट करें तो कैसा रहेगा। इस म्यूचुअल फंड में आपको यही बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। इसमें कंपाउंडिंग देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार टॉप होल्डिंग क्या है इसमें। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी सेक्टर पे 96.0% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये एक इक्विटी फंड है, इसलिए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आता है, और कैश में 4.0% है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इस म्यूचुअल फंड में कैपिटल गुड्स में 22.3% का, अदर में 90.1% का, सर्विसेज में 12.4% का, कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.5% का, टैक्स लाइन में 8.7%, मेटल्स एंड माइनिंग में 7.9% का, फाइनेंशियल में 6.6% का, एनर्जी में 5.5% का आपको यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिलेगा। मतलब इस म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बैठे होते हैं वो इन सेक्टर्स में इतने प्रतिशत का इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग की आखिरकार आपको कैसे महज 1,000 के इन्वेस्टमेंट पे 60 लाख से भी ज़्यादा का फंड मिल। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में महज 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो, ठीक, पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इस म्यूचुअल फंड ने कम से कम 33% बनाया अगले 5 सालों में। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें कम से कम 20% ही देता है। मैंने यहाँ पे 13% छोड़ा है क्योंकि इसका जो एवरेज है वो 15% का ही है, बट आने वाले कल पे मान के चलते हैं, ये एक अनुमानित आंकड़ा है, सो इसे आप एक एग्जैक्ट आंकड़ा ना समझें, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये हमें 20% का रिटर्न देता है। 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में महज 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है तो इसका जो अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का वो 1,20,000 रुपये होगा। एस्टिमेट जो रिटर्न बनेगी वो 2,24,311 रुपये की बनेगी, और टोटल जो अमाउंट बनेगा 3,44,311 रुपये का बनेगा महज 10 सालों में। दोस्तों अगर इसी टाइम पीरियड को 10 सालों से बढ़ाकर 20 साल तक कर दिया गया कि बच्चों की पढ़ाई के काम आए, तो आपका महज 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगी वो 2,40,000 रुपये बनेगी। एक एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी 20% के हिसाब से 22,36,194 रुपये, और टोटल वैल्यू बन जाएगी 24,76,194 रुपये। अब यदि कोई 25 साल का व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मैं आने वाले 25 सालों में, यानी जब मैं 50 साल का हूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, बच्चों की शादी आराम से हो जाए, मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, तो अगर वो व्यक्ति 25 साल का है जो आने वाले 25 सालों के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो महज 1,000 मंथ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 25 सालों में सिर्फ 3 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें एस्टिमेट जो रिटर्न वैल्यू बनेगी वो 59,60,267 रुपए की बनेगी, और आने वाले 25 सालों में ये जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 62,60,267 रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 25 साल मतलब हम 50 साल के होंगे तब हम इस पैसे को क्या करेंगे। दोस्तों आप खुद सोचो, अगर अभी आपको 7% महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, आने वाले 25 सालों में ये प्रतिशत 10 से 15% भी बढ़ सकता है ना। मानते हैं 10% भी बढ़ जाता है तो भी आपको यहाँ पे कम से कम
10% का लाभ मिलेगा। तो यदि आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि आने वाले 25 सालों में मतलब 50 साल तक कौन इंतजार करेगा, तो दोस्तों आपको बता दूं, आज आप 10-50 जो भी कमा रहे हो, कल आप जब बूढ़े होंगे तो आपकी जो जो ज़रूरतें होंगी वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपको वहाँ पे बच्चों की शादी भी करनी होगी, साथ ही साथ आपको खुद के लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ हेल्प कर दे तो क्या ही बुरा है। दोस्तों, जो व्यक्ति 50 साल का है, जिसकी ज़्यादा अच्छी आमदनी नहीं है और उसके घर में बच्चे 1 से 2 हैं या बेटियां हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं इतनी कम आमदनी में आगे चल के अपनी बच्चियों की शादी कैसे करूँगा। उनके लिए ज़रा उनको सोचिए कि उनके लिए ये फंड कितना हेल्प कर सकता है। जब जिम्मेदारियां सिर पे आती हैं तब ज़रूरतें बढ़ जाती हैं वैसे ही। और अगर एक छोटे इन्वेस्टमेंट से आपकी कुछ ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों, कभी भी इन्वेस्टमेंट बुरी चीज़ नहीं होती यदि फ्यूचर के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर में जाहिर सी बात है, कल बच्चे बड़े होंगे, एजुकेट होंगे, शादी होगी, इसमें बहुत खर्च हो जाता है, और उस खर्च में यदि ये अमाउंट हेल्प करे तो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। अब कोई सजेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है कि महज 3 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप 62 लाख से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं, जो कि आने वाले कल पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, एनालाइज करें, समझ में नहीं आए तो लीगल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। दोस्तों, एक चीज़ और आपको कहूँगी कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, ये मैंने 20% का लिखा है, ये आने वाले कल पे 25 से 30% भी हो सकता है। तो आपका ये मात्र 1,000 का इन्वेस्टमेंट आपके करोड़ों रुपए में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब ये पैसा मिलता है और हमारी ज़रूरतें पूरी होती, तब हमें लगता है कि हाँ, हमने सही काम किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस म्यूचुअल फंड पे आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं, बीमा सखियों के लिए हेल्पफुल क्यों था। दोस्तों, मैंने बहुत सारी बीमा सखियों के कमेंट पढ़े, जिसमें से सखियों ने ये पूछा कि मैडम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि एलआईसी में सही रहेगा। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही है, म्यूचुअल फंड में ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जो लोग आपको ऐसे मिलते हैं तो आप एलआईसी का ही म्यूचुअल फंड उन्हें दे दीजिए। आप उनको निराश मत करिए, आप एलआईसी का ही म्यूचुअल फंड उन्हें बता सकते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, और ये भी काउंट होगा आपके टारगेट को पूरा करने में। सो आई होप गाइज आज का वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।